बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज है जी सैटरडे और सुबह सुबह का वक्त है। फजर पढ़कर हम निकले हैं घर से और प्लान है माउंट बुलर जाने का। माउंट बुलर फेमस है जी स्नो के लिए और स्नो सीज़न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो जाता है जून से और तकरीबन लास्ट वीकेंड ऑफ सितंबर तक चलता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि स्नो कुछ सालों में कम पड़ती है, कुछ में ज़्यादा पड़ती है। तो एनीवेज इस दफ़ा जो है स्नो मेरा ख्याल है लास्ट वीक ऑफ जून पड़ी थी, तो ये तो उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होगी। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं तो उस हिसाब से वो मशीन से उसको मैनेज करते हैं और स्नो अपनी भी बना लेते हैं। तो लेट्स सी कि हमें वहाँ कैसा मिलता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से प्लेसेस हैं, जैसे कि हम पहले माउंट बॉबो जा चुके हैं, लेक माउंटेन जा चुके हैं और जो अभी तक हमने नहीं देखी वो है माउंट बफेलो, माउंट स्टर्लिंग और डिनल प्लेन है और इसके साथ साथ माउंट हॉथम भी है। तो ये डिफरेंट लोकेशंस हैं और डिफरेंट रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, टबोगन वगैरह जो है ये आप वहाँ जाकर बच्चों के साथ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स बच्चे उसके साथ साथ स्नोमैन बनाकर और वैसे भी एक दूसरे को स्नो बॉल्स बनाकर उससे फन भी करते हैं। तो बस काफ़ी दिनों से ये प्लान बन रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे घर आजकल मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि अब्बा जी को स्नो पर ले जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर उनको मैनेज करना, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। तो आजकल क्योंकि मेरी भांजी आई हुई है घर पर, तो हमने सोचा कि उसके होने का फ़ायदा उठाया जाए और उसको हमने कहा जी कि आप एक दिन अब्बा जी की ज़रा खिदमत करें, तो हम ज़रा घूम कर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह उसका भी भला करे कि हम निकल सके। बहुत ही खूबसूरत दिन था आज और बहुत मज़े का ठंडा सुबह थी और आपको जैसे कि देख रहे होंगे रास्ते में बहुत सी जगह पर फॉग भी थी। एक तो सर्दियाँ थी और फिर जहाँ जहाँ ज़रा कोई पानी करीब था वहाँ मज़ीद थी। हालांकि बारिश नहीं थी हो रही, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि जैसे बारिश हो रही है, क्योंकि वो फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे थे। तो ये जी तकरीबन 3 आवर्स 20 मिनट्स का टोटल ट्रैवल था। तो हम रफली 7:30 हमने स्टार्ट किया था और बस 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, तो हम रफली 11:30 वहाँ पहुँच गए थे। और रास्ते में ये कंपलसरी है कि जी आप जो व्हील की चेन्स हैं वो डलवाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर स्नो पड़ जाए और बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंडेटरी है। तो हमने रास्ते में हम रुकेंगे एक जगह पर मैन्सफील्ड और वहाँ से हम जो व्हील की चेन्स हैं वो बोरो करेंगे और फिर वापसी पर वो हम उनको वापस कर देंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम हर साल ही जाएं स्नो देखने। तो हमने जो इसके बाकी गियर हैं जैसे कि कपड़े वपड़े हैं और टबोगन्स वगैरह जो हैं वो अपने ख़रीदे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी बस सारी फैमिली हम एक ही गाड़ी में थे और ऑफ कोर्स क्योंकि सब जल्दी उठ गए थे तो बच्चे तो पीछे सो गए थे और हम अपनी गपशप लगाते हुए जा रहे थे। रास्ते में कुछ सीन जी बहुत ही खूबसूरत थे, जैसे कि इस ब्रिज के परली तरफ बहुत ही मज़े का सीन था। ठंडा ज़रूर था, लेकिन ऑफ कोर्स अल्लाह ने हमारे लिए जो खूबसूरत मनाजिर बनाए हैं उनको देखकर बंदा रश रह जाता है कि जी वाह वाह क्या खूबसूरत जगह है। उसके अलावा जी मैन्सफील्ड जहाँ से हमने व्हील्स के लिए चेन्स लेनी है वहाँ पर भी वो भी काफ़ी फेमस इलाका है। वहाँ पर भी ग्लोबल बलूनिंग होती है, ट्रेल राइड्स हैं, हेलीकॉप्टर चार्टर्स होते हैं, बुश वॉकिंग है, तो वो भी काफ़ी फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। तो लेकिन एनीवे हम वहाँ पर आज ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ चेन्स बोरो करेंगे, थोड़ी बहुत कॉफ़ी पकड़ेंगे और हम चल पड़ेंगे आगे। तो ये जो स्नो देखने वाला टूर है जी, ये नॉर्मली प्रेफरेबल यही है कि आप डे लाइट टूर करें, क्योंकि ऑफ कोर्स रात के वक्त में बर्फ़ वाली जगह पे बाज़ात आपको चीज़ों का एस्टिमेट करना कि कितने डिस्टेंस पर सड़क ख़त्म हो रही है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से बाज़ात मुश्किल हो जाता है। तो और उसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं उनमें एंटी फ्रीज भी रेडिएटर में डालना चाहिए, क्योंकि बाज़ात वहाँ स्नो की वजह से गाड़ियों की भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो हम तो गाड़ियों पर जा रहे थे जी, सब हमारे साथ 3-4 और फैमिलीज थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बसेस पर भी इन इलाकों में आते हैं
और स्नो टूर्स भी करते हैं, और उसके साथ साथ बाई एयर भी कुछ लोग आते हैं, क्योंकि एक दो रिजॉर्ट हैं जो बाई एयर भी एक्सेसिबल है। तो लें जी, हम पहुंच गए मैंसफील्ड। तो सबसे पहले जी हम रास्ते में एक शॉप पर रुके जहां से चेन लेनी थी। तो हमने जल्दी से उनको चेन की रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें चेन दी। उस दौरान में हमने सोचा कि आपको शॉप दिखा दें। तो ये जी रेट्स लिखे हुए हैं, पर चेन क्या है, पेयर कितने का है, और जो बॉक्स जिसके अंदर वो होगी उसकी क्या प्राइस है। तो ये बेसिकली ये है कि बस ये हमें $30-40 उसके चार्ज करेंगे, और बाकी हमसे थोड़े से पैसे जैसे 300-200 ले लेंगे, लेकिन वापसी पर हमें वापस कर देंगे। तो बस जी वो सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया, उन्होंने हमारी गाड़ी का रीजो नंबर वगैरह पूछा, और हमें चेन उन्होंने दे दी। इन्होंने डिफरेंट तरह के ग्लव्स और बीनी शीनीज भी रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग जाहिर है जो बहुत प्रिपेयर नहीं आते वो जहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो इस दौरान में जब हम यहाँ से बीनीज और चीज़ें बाकी सब देख रहे थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बताया जी कि साथ एक सेल्वोज की शॉप है। तो हमने सोचा जी उसको भी विजिट करना चाहिए। उसको विजिट करने की वजह ये थी कि हमारे एक फ्रेंड्स थे जिन्होंने के सारे जो कपड़े हैं स्नो वाले वो बोरो किए थे। तो उसका ये था जी एक शॉप से। तो हमने ये सोचा कि अगर इस पे हो तो उसको बाय भी किया जा सकता है, ताकि अगले साल के लिए आसानी हो जाए। तो जी बस हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने इस विनीज को अंदर से विजिट किया। तो इट वाज अमेजिंग, क्योंकि जो स्नो के कुछ कपड़े थे वो लिटरली ब्रांड न्यू थे विद टैग्स, और प्राइसेस भी बहुत ही रीजनेबल थी। तो बाज़ औक़ात जी कुछ लोगों की जो चीज़ें यूज़ नहीं होती वो दूसरे लोगों के लिए ट्रेयर बन जाती हैं, और आई लव दिस टाइप ऑफ शॉप्स। बाज़ औक़ात स्पेशली जब आपको ब्रांड न्यू चीज़ें मिलती हैं तो इट्स रियली अमेजिंग। तो बस जी यहाँ से उन्होंने जो कुछ नए कपड़े टैग्स के साथ मौजूद थे वो बच्चों के ऐसे लिए बस ज़्यादा हमने चालाकी ये की कि एक बड़ा साइज़ ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप था जी कॉफ़ी का। तो क्योंकि इस शॉप पर हमें ये तो आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ हलाल है या नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ कॉफ़ी ही ली, और वैसे भी हम तो घर से नाश्ता करके चले थे। तो ये सब चीज़ें हम श्योर नहीं थे, और ना ही किसी को भूख थी। तो कॉफ़ी ली हमने कैपेचिनो, और बाकी फ्रेंड से भी पूछा, और सबकी कॉफ़ी लेकर हम रेडी होने वाले थे अगले नेक्स्ट जो ट्रिप है उसके लिए। यहाँ से आगे अभी तकरीबन रफली 45 मिनट्स या 1 आवर का ट्रैवल रहता था। तो खैर जी वो हम कॉफ़ी लेकर गाड़ी में बैठे, अगला ट्रैवल शुरू किया। मौसम तकरीबन सेम ही था, तो हम बस दुआएं करते जा रहे थे कि या अल्लाह बारिश ना हो और या कोई तूफ़ान ना आए, ताकि एक दिन ही तो होता है, क्योंकि हमने सुबह गए हैं और रात को हमने वापस आ जाना है। तो रास्ते में ये ट्रीज़ थे जी बहुत ही प्रिटी, और इनके ऊपर देख रहे होंगे कि एंड की तरफ जो इनके लीव्स हैं वो लाइट ग्रीन और फिर येलोइश टोन में जा रहे थे, और बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। हमने जी एक दफ़ा पाकिस्तान में भी एक हमने ट्रिप किया था एबटाबाद जाने का, और वहाँ से हमने सोचा कि स्नो देखते हुए इस्लामाबाद चलते हैं। तो हम एबटाबाद अपने एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ रुके थे। वहाँ से जी हमने सोचा कि इस्लामाबाद जाना था, तो रास्ते में मरी जाते हैं। तो अभी हम घर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर थे, तो जी स्नो शुरू हो गई, और वो हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र था। स्नो विदिन 25-30 मिनट इतनी ज़्यादा पड़ गई कि आपकी सोच होगी, और एक तो पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो खैर बहुत से लोग रोड पर आकर तो चेन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमने भी चेन ली। उसके साथ एक बंदा हमारी गाड़ी में बैठ गया कि जहाँ पर ये चेन उतारेंगे तो वो वापस ले आएगा। बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी, और वो जो बंदा था वो भी रास्ते में परेशान हो गया और कहने लगा जी कि मुझे चेन्स उतार के दें, मैंने तो घर वापस जाना है, मेरे तो अब्बू मुझे डांटेंगे। तो जी बस बहुत बहस व मुबाहिसा हुआ। उसके अब्बू से फिर बात की, और उन्होंने कहा जी नहीं, इसको इस्लामाबाद लेकर आएँ। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सफ़र था, और बच्चे साथ थे। तो बाज़ औक़ात फ़न के लिए आप निकलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी मुश्किलात लिखी होती हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी दिन हमारे सामने 1-2 बसेस भी खाई में गिर गई थीं, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड डे था। तो बस लेकिन एनीवे जी आज का सफ़र गुजर गया था। हम यहाँ पहुँचे तो हर तरफ रश ही रश था, लंबी लंबी लाइनें थीं टिकट्स के लिए भी, और फिर जहाँ पर टोबोगन वगैरह के लिए बच्चे और फैमिलीज़ अंदर जा रही थी वहाँ भी एक लंबी लाइन थी। सबसे पहले हुआ जी टॉयलेट स्टॉप जिसने बाथरूम जाना था वो गया, और उसके बाद सब लग गए टोबोगन की लाइन में। तो जी ये देखें जी
बहुत ही लंबी लाइन है। हम सब ने अपने अपने पासेस ख़रीद लिए थे और ये देखें जैसे कि मेरा पिंक कलर में है और इन सबको हमने अपने हाथों पर लगा लिया था। उसका ये है कि उन्हें शो करते हैं और वो अंदर जाने देते हैं। तो बस जी ये था सारा जी खेल। ऊपर जाते थे, ऊपर से टोबोगन ये एक फटा सा है जिसको कह सकते हैं आप प्लास्टिक का, उसके ऊपर बैठकर जी किसी लेके नीचे आते हैं। इट्स लॉट ऑफ फन। सुनने में बस ऐसे ही लगता है जी कि ये क्या बात हुई, लेकिन बच्चे और सारे बड़े घंटों ये करते रहते हैं और वाकई इसका बहुत मज़ा आता है। कुछ जगह पर जो होता है वो एस्केलेटर की तरह की उन्होंने क्या कहना चाहिए एक चीज़ भी लगाई होती है जिसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाता है, आपको वॉक या क्लाइंब नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर खुद ही ऊपर जाना पड़ रहा था जिसकी वजह से बात का थोड़ा स्लिपरी था और मुश्किल हो रहा था। खैर जी थोड़ी देर हमने किया, फिर सोचा कि थोड़ा ऊपर जाकर देखा जाए, तो बस पर बैठकर हम ऊपर आ गए। तो यहाँ पर जी बहुत रश था और मेन जो ये स्पॉट था स्कीइंग वगैरह के लिए था और इसमें कोई बहुत ज़्यादा और टोबोगन वगैरह की प्लेस नहीं थी, ना बच्चों के लिए स्नोमैन वगैरह बनाने की कोई जगह नज़र आ रही थी। तो खैर जी हम थोड़ी देर यहाँ देखा, घूमा। यहाँ पर एक म्यूज़िक का उन्होंने छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ था, तो वहाँ पर जो एक म्यूज़िक ग्रुप था वो परफॉर्म कर रहा था। तो थोड़ी देर हम उसको देखते रहे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहे कि इस प्लेस पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन कोई ख़ास इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। लेकिन एनीवे रश बहुत ज़्यादा था और हर चीज़ पर लाइन इस तरह थी कि आपकी सोच होगी। तो ये है जी वो म्यूज़िकल ग्रुप जो कि सिंग कर रहा था। ज़्यादातर जो ग्रुप था ये इंडियन सॉन्ग्स और कुछ इंग्लिश भी गा रहे थे, लेकिन नॉर्मली इंडियन सॉन्ग्स गा रहे थे और ज़्यादातर जो तादाद थी लोगों की वो भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी थे और बहुत कम जो हैं वो ऑस्ट्रेलियंस या कोई और नेशनलिटी के लोग नज़र आ रहे थे। ये है जी माउंट बुलर ऊपर लिखा है, इसके ऊपर हमने जाकर देखा था तो वहाँ स्कीइंग की प्लेस थी और क्योंकि बर्फ़ जो थी वो जून के एंड पर पड़ी थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो थी स्नो प्लेइंग एरियाज़ या ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। और ये एक स्टैचू बना था जी हॉर्स का और उसके ऊपर एक अंकल बैठे हुए थे, इसके साथ सबने बनाई तस्वीरें और फिर हम स्ट्रेट आ गए कार पार्क में। सुबह से क्योंकि कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, सिर्फ जंक वगैरह खा रहे थे, चिप्स वगैरह, तो आते ही जी सबने कहा कि भूख लगी है, तो नमाज़ पढ़ी गई जी जोहर और असर की और उसके बाद हमने जी कार पार्क में बिछाए मैट और ये बन रहा है खाने का सारा हिसाब किताब। तो मैं स्लाइडर्स लेके गई थी जी, तो मैंने आलू की टिक्कियाँ अंदर लगाई थी, उसके अंदर हमने लगाई जी मिंट की चटनी, साथ इमली की चटनी, टोमेटो केचप, चिली सॉस और हैलोपिनोज और जी बस छड़ दो गल्ला। बहुत ही मज़ेदार बना जी और सब ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि बहुत चिली वाला बनाया था मैंने। बाकी फ्रेंड्स भी चिकन सैंडविचेज़, एग सैंडविचेज़ और नूडल्स बना कर लाए थे और एक फ्रेंड मीठा बना कर लाई थी। तो ये ठंड बहुत थी, यकीन जाने मैट पर बैठे फ्रीज़ हो गए थे और क्योंकि वैसे भी मौसम भी ऐसा था, बर्फ़ वाली जगह थी, लेकिन भूख भी लगी हुई थी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और एनी ने ये एक नाम भूल गया है जी, लेकिन कुछ पराठा टाइप चीज़ बनाकर भेजी थी, तो वो भी बहुत मज़े की थी। जब हम वहाँ से निकले थे जो इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था जी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ सनसेट भी शेयर किया जाए जी। बस अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत मनाजिर बनाए हैं। अल्लाह की तख्लीक की ज़ाहिर है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ले जी इसके साथ ही सफ़र शुरू हुआ वापसी का। तो काफ़ी लेट हो गया था, मगरिब तकरीबन हमने मैंसफील्ड जब पहुँचे तो उस वक़्त तकरीबन मगरिब का टाइम गुज़र चुका था। तो उसके बाद जी बस चेंज हमने मैंसफील्ड में वापस की थी और उसके बाद वापसी का सफ़र, ज़ाहिर है कॉफ़ी तो लेनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो 3 साढ़े 3 घंटे का वापसी का सफ़र। बच्चे रास्ते में पहले थोड़ी देर जागते रहे और फिर सो गए थे, तो हम बस गपशप करते कराते घर पहुंच गए। तो ये था जी हमारा टोटल सफ़र माउंट बुलर का। बहुत ज़्यादा स्नो नहीं हुई थी जिसकी वजह से नॉर्मल सा था, बच्चे भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से हम बाहर कहीं नहीं निकले थे क्योंकि अब्बा जी के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूर वाली जगहों पर जाना।
तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो काफ़ी रिलैक्सिंग था, मैंने एंजॉय भी किया। और अल्लाह का बहुत शुक्र है जी कि अल्लाह बाज़ औक़ात हमें खूबसूरत जगह देखने के मौके फ़राहम करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर कभी जब अल्लाह ज़्यादा स्नो पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम वो भी देखने के लिए ज़रूर आएंगे। वापसी का सीन भी बहुत ही खूबसूरत था। देखें जी अभी आपको सनसेट के जो आखिरी कुछ लम्हात हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो इसके साथ ही जी आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.